हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। करेंटली आई एम इंटर्न डॉक्टर। तो आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने नीट 2023 का एग्जाम दिया उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। आपकी दो चीजें आई हैं, एनटीए की तरफ से दो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुए हैं, जिसमें एक में आपकी जो आंसर की स्टार्टिंग में आई थी कुछ दिन पहले, जिसके बाद में आपको उसमें चैलेंज करने का मौका मिला था। तो उस आंसर की में जो गलतियां थी एनटीए ने उन चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर चेंज कर दिए। किन किन स्टूडेंट्स को उनमें से बोनस मिलेगा, कौन से क्वेश्चंस के आंसर चेंज करे गए हैं, किस में मल्टीपल आंसर दिए गए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही एनटी ने इनडायरेक्टली एक आपकी रिजल्ट की डेट बताई है, कौन सी डेट को आपका रिजल्ट आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एनटी ने जो आपकी प्रोविजनल आंसर की जारी करी है, आपके हर कोड के अलग अलग आंसर की जारी करी है। इसमें एनटी ने 3 क्वेश्चंस में चेंज करा है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन फिजिक्स का है जो आपका रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन था, जिसमें ऑप्शन आना चाहिए था √3/√5 आंसर आना चाहिए था, पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये क्वेश्चन एनटीए ने बोनस कर दिया है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये इवन जो पेपर कोड था उसमें ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन था। इसमें सेकंड क्वेश्चन में आपको फिफ्थ ऑप्शन दिख रहा होगा। फिफ्थ ऑप्शन का मतलब क्या है, फिफ्थ ऑप्शन क्या डिनोट करता है, दिस क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड। देखो, ड्रॉप्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। ड्रॉप्ड का मतलब ये नहीं कि पेपर में से एक क्वेश्चन हटा देंगे, पेपर 716 का रह जाएगा 720 की जगह। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है जो आपका रीनीट का पेपर हुआ है वो 720 मार्क्स का हुआ है, और ये वाला पेपर आपका जो स्टार्टिंग वाला हुआ था वो 716 का पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एनटी के ऑफिशियल एक अलग जगह भी एनटी ने बता रखा है, ऐसा जब कोई क्वेश्चन सेक्शन ए का किसी भी सब्जेक्ट का गलत पाया जाता है तो सबको बोनस मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और सेक्शन बी का गलत पाया जाता है तो उसी स्टूडेंट को बोनस मार्क्स मिलते हैं जिसने वो अटेम्प्ट करा है। तो आपने ये क्वेश्चन चाहे स्किप कराओ, आपने अटेम्प्ट कराओ चाहे नहीं कराओ, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट, आपको इस क्वेश्चन में फिजिक्स का जो रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है जिसका आंसर √3/√5 आने वाला था, पर कोई ऑप्शन नहीं था ऐसा। एनटी ने स्टार्टिंग में 3/5 आंसर दिया था। अभी वो क्वेश्चन बोनस हो चुका है आपका। जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं करा उनको भी मार्क्स मिलेंगे, जिन लोगों ने अटेम्प्ट करा है उनको भी मार्क्स मिलेंगे, जिन लोगों ने चैलेंज नहीं करा उनको भी मार्क्स मिलेंगे, जिन लोगों ने चैलेंज करा है उन सभी लोगों को मार्क्स मिलने वाले हैं। जिन लोगों का पहले से 3/5 ही सही था तो उनको ना अभी सही होगा, एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ नहीं मिलेगा। मतलब ऑलरेडी सही था तो उसका ऑलरेडी सही के मार्क्स तो आपने कैलकुलेट कर ही लिए होंगे, तो एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन 150 नंबर पे आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन है आपका बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी का कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, जिसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप पूछे गए थे, कौन सा स्टेप पहले होता है, फिर कौन सा सेकंड नंबर पे, थर्ड पे, फोर्थ पे होता है। तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, जिसमें बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी आंसर डिफरेंट दिया था जो एनटी की ऑफिशियल आंसर की से। तो एनटी ने क्या करा है, अपना पुराना आंसर भी सही माना है जो स्टार्टिंग में दिया था, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का आंसर था दूसरा वो आंसर भी सही माना है। इस क्वेश्चन को बोनस नहीं करा गया है। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है और इन दो में से कोई एक आंसर करा है, ठीक है। बी का मतलब आपको पता है, बी डिनोट्स 1 and 3 आर करेक्ट। तो अगर आपने इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में 1 और 3rd ऑप्शन अगर आपने चूज करा है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन अगर आपने चूज करा है तो आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे। सबके लिए बोनस मार्क्स नहीं है। जिन स्टूडेंट का पहले गलत हो रहा था अब उनका दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है तो उनको मार्क्स ऐड हो जाएंगे। जिनका पहले से सही हो रहा था उनका अभी भी सही रहेगा, तो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स इसमें और नहीं मिलेंगे क्योंकि उनका ऑलरेडी ठीक था। एक क्वेश्चन ये हो गया, सेकेंड क्वेश्चन। इसके बाद में आ जाते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो एनटी ने चेंज करा है वो हीलियम वाला क्वेश्चन है। हीलियम वाले क्वेश्चन में आपका सिंगल करेक्ट आंसर आएगा। सिंगल करेक्ट आंसर कौन सा करा गया है, असर्शन को करेक्ट माना है और रीजन को इनकरेक्ट माना है। टोटल 3 क्वेश्चन में चेंजेस करे गए एनटी के द्वारा। बहुत सालों के बाद में आपकी नीट के आंसर की में जो रिवाइड आंसर की आती है, चैलेंज एक्सेप्ट करके चेंजेस करे गए। आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने चैलेंज करा था, ठीक है। ये हो गई आपकी ऑफिशियल आंसर की बात जिसमें चेंजेस हुए हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ आपको, क्या नुकसान हुआ, अभी स्कोर कितना बढ़ गया ऑफिशियल आंसर की आने के बाद से, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं रिजल्ट की डेट पे आ जाते हैं ना, ये सारी आंसर की है, ठीक है। दूसरा जो अनाउंसमेंट एनटीए की तरफ से किया गया है वो देखो आप, ये जो आपका जो रीनीट का पेपर हुआ था, ठीक है, रीनीट का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उन स्टूडेंट्स का, मणिपुर के जो स्टूडेंट्स थे वो आपके स्टूडेंट थे
टोटल 8,753 स्टूडेंट, ठीक है। इन स्टूडेंट्स का आपका OMR और आंसर की इन स्टूडेंट्स को जैसे आपको स्टार्टिंग में भेजी थी वैसे आपकी इन स्टूडेंट्स को इनके ईमेल एड्रेस पे भेज दी गई है आपकी OMR की स्कैन कॉपी, और इनको चैलेंज करने के लिए जो आखिरी डेट दी गई है, ठीक है, ये चीज़ समझना आप, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी रिजल्ट की डेट्स आप इससे वेरीफाई कर सकते हो, एक तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या रिजल्ट की डेट हो सकती है, ठीक है। 11 तारीख से इनके चैलेंज स्टार्ट करे गए, ठीक है, और इनकी जो लास्ट डेट है वो आपकी रखी गई है 12 जून शाम को 4 बजे तक, ठीक है। तो इनको अगर लगता है कि इनके आंसर की में कोई चेंज हो सकता है, कोई क्वेश्चन में गलती है या फिर इनके OMR रिस्पॉन्स में कोई गलती है, तो वो इसको चैलेंज कर सकते हैं। 12 जून शाम को 4 बजे तक ये चैलेंज कर सकते हैं। एक चीज आप समझ सकते हो कि आपके जो चैलेंज की जो टाइमिंग थी वो रात को 11:50 तक थी, ठीक है, और इनके जो चैलेंज की जो आखिरी टाइमिंग है वो शाम को 4 बजे तक है। तो ये हाईली पॉसिबल है कि शाम को 4 बजे तक इन स्टूडेंट का चैलेंज लेके रात को आपका सेम डे रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए लेट नाइट 11 बजे के आसपास, जैसे कि पिछले साल करा गया था। रात को 11 बजे के आसपास आपका रिजल्ट आया था, 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी हाईली पॉसिबिलिटी है शाम को 4 बजे तक 12 जून को आपका रिजल्ट नहीं आ सकता, ये तो फिक्स है, क्योंकि 12 जून को शाम को 4 बजे तक तो उन स्टूडेंट्स के आपको चैलेंज करने का मौका दिया गया है जिन स्टूडेंट्स का मणिपुर में रीनीट का एग्जाम अलग से हुआ था, उनको चैलेंज करने का मौका दिया गया, और ये काफ़ी कम स्टूडेंट्स हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर था उसमें कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऐसा सच नहीं थे जिनमें बोनस होने की संभावना हो, जिनको चैलेंज करने की संभावना हो, ठीक है। तो आपका रिजल्ट आ सकता है 12 जून को रात को 10 बजे के बाद रिजल्ट आ सकता है, और एट द सेम टाइम आपका 13 जून को भी आ सकता है, ठीक है। पर आपका रिजल्ट अब जल्दी अनाउंस हो जाएगा। अपन ये देख सकते हैं कि ये NTA हर चीज़, चाहे फॉर्म भरने की डेट हो या फिर चैलेंज करने की डेट हो, रात को 12 बजे तक का समय देता है, पर यहाँ पे 4 बजे तक का समय दिया गया है। तो अपन ये होप कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट सेम डे लेट नाइट आ जाए, ठीक है, क्योंकि NTA के जो ज़्यादातर अनाउंसमेंट होते हैं वो रात के टाइम पे होते हैं। ये जो आपके ऑफिशियल आंसर की और ये आपका जो अनाउंसमेंट हुआ है, ठीक है, पब्लिक नोटिस जारी करा है, ये भी देर रात को NTA ने जारी करा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी है। इसके अलावा आपकी रिजल्ट आने के बाद में आपके पास काफ़ी कम समय रहेगा काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग आपको अच्छे से करानी है तो आप पर्सनलाइज काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो नंबर है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, 8952089862। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी की डिटेल्स मिल जाएंगी, जिसमें आपकी मात्र 1500 रुपीज़ में ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा के आखिरी राउंड तक की काउंसलिंग कराई जाती है। पूरा डाटा पिछले सालों का अवेलेबल कराया जाता है, किस राउंड में किस कैटेगरी में कौन सा कॉलेज मिला था, ठीक है। आपको बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन मिलती है, फीस की इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्रेफरेंस लिस्ट मिलती है ऑल इंडिया कोटा की, स्टेट कोटा की, 24/7 आपको व्हाट्सएप पे असिस्टेंस मिलती है। सारी चीज़ें आपको लास्ट राउंड तक प्रोवाइड कराई जाती है। काउंसलिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको अपने मार्क्स और रैंक्स के हिसाब से बेस्ट जो पॉसिबल मेडिकल कॉलेज है वो दिलाने की कोशिश की जाएगी। तो आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल होना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं और बाकी आगे की डिटेल्स जान सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर जरूर से बता दीजिएगा, क्या स्कोर आपका आ रहा है रिवाइज्ड आंसर के आने के बाद में, कितना चेंज आपके स्कोर में हुआ है, फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, जो भी हुआ है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।